हेलो डियर, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डियर करंट अफेयर्स की बात करेंगे, करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है कि आरबीआई द्वारा नियुक्त मौद्रिक नीति समिति के कार्यकारिणी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है किसे बनाया गया है। तो बच्चों इसका आंसर है जनक राज। इसका आंसर है बच्चों जनक राज। जनक राज जी को जो है इस समय जो है क्या बनाया है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। किसका? आरबीआई के नियुक्त मौद्रिक नीति समिति। अब बच्चों देखिए, समझिए मौद्रिक नीति समिति क्या होती है। यहाँ पे हमने लिख दिया, आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ बच्चों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए पहले लिख देता हूँ। जैसे देखिए, मौद्रिक नीति यानी जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी समिति यानी कमिटी, ठीक ना। मौद्रिक नीति इसको शार्ट में बोलते हैं MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया। इसका मतलब बच्चों अगर पूछे कि MPC का गठन कब किया गया, तो 27 जून 2016 को किया गया था। अब देखो ये क्या करती है, ब्याज दर को निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाएगी। जो ब्याज दर आरबीआई के द्वारा, जैसे जो रेपो दर होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है, ये उसी का निर्धारण करती है। कौन सी? ये मौद्रिक नीति कमेटी जो है ये उसी का निर्धारण करती है, और उसको उपयोगी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए ये कमेटी को लाया गया था 27 जून 2016 को। बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा मौद्रिक नीति समिति क्या है, ठीक ना। अब जैसे चलिए देखिए, इसके बारे में और समझ लेते हैं कि इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या। तो बच्चों इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 6 होती है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जिसमें जो है आरबीआई आरबीआई के 3 सदस्य, आरबीआई के, और जो है 3 सदस्य होते हैं भारत सरकार के। भारत सरकार के, सॉरी बच्चों, भारत सरकार के 3 सदस्य होते हैं, ठीक ना। 3 सदस्य भारत सरकार के, 3 सदस्य आरबीआई के, और कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब चलिए देखिए, इस समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो इस समिति की अध्यक्षता वह करता है जो है, मतलब कि जो आरबीआई का गवर्नर होता है। जो आरबीआई का गवर्नर होता है, यानी आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर ये क्या करता है, इस समिति की अध्यक्षता करता है। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिदास दास आरबीआई के जो है इस टाइम जो है गवर्नर, इस टाइम जो आरबीआई के जो गवर्नर है बच्चों, उनको हम लोग कहेंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर है। इस समिति की वर्ष में बैठक, अब देखिए बच्चों, इस समिति की जो है वर्ष में बैठक कितनी बार होती है, ठीक ना बच्चों। अभी देखिए, इस समिति की लिखा गया, इस समिति की वर्ष में बैठक, तो इस समिति की वर्ष में बैठक 4 बार होती है। इस समिति की वर्ष में बैठक 4 बार होती है, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि इस समिति की बैठक कितने समय के अंतराल पे होती है। तो ये समिति की बैठक जो है बच्चों 2 माह के अंतराल पर होती है, ये याद रखिएगा। जैसे देखिए, ये बैठक 4 बार होती है, यानी प्रति तिमाही पर होती है बैठक। प्रति तिमाही पे तो एक साल में 4 तिमाही होता है, तो यानी प्रति तिमाही पे बैठक होती है, लेकिन कितने समय के अंतराल पे? तो 2 माह के अंतराल पे। ये बच्चों याद रखिएगा, 2 माह के अंतराल पे। ये कभी कभी उल्टा पूछ देता है क्वेश्चन कि जो है एमपीपीसी की जो बैठक होती है कितने समय के अंतराल पर होती है, तो 2 माह के अंतराल पे होती है, प्रति तीसरे माह में होती है, ठीक ना बच्चों। तो अब देखिए, किसी भी निर्णय का फैसला इन सदस्यों की वोटिंग द्वारा लिया जाता है। कोई भी निर्णय हुआ है, अगर आरबीआई के द्वारा इस नीति के द्वारा जो है मौद्रिक नीति समिति के द्वारा कोई भी निर्णय लेना है, तो ये जो है इसका फैसला जो है सदस्यों की वोटिंग द्वारा लिया जाता है। ये सबसे अच्छी पॉइंट है बच्चों। अगर किसी भी मेंबर में है, तो अगर वोटिंग के द्वारा लिया जा रहा है फैसला, तो वो सबसे अच्छा फैसला भी होता है, ठीक ना। चलिए, अब जैसे कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एमपीपीसी किस विभाग से संबंधित है। एमपीसी किस विभाग से संबंधित है, तो बच्चों आप लोग इसको भूलिएगा मत, आरबीआई, ठीक, आरबीआई से संबंधित, ठीक। अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, लिखा है कि भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन, ठीक ना। भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन
कोबास 6800 को कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बच्चों स्थापित किया गया है एनआरडीसी, जिसको कहते हैं एनसीडीसी, एनसीडीसी, जिसको कहते हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एनसीडीसी दिल्ली में, एनसीडीसी दिल्ली में। इसको बच्चों जो है यानी यहाँ पे स्थापित की गई है कोविड-19 परीक्षण की यानी मशीन जो है, कोबास मशीन जो है इसका नाम है, इसको स्थापित किया है एनसीडीसी दिल्ली में। एनसीडीसी का मतलब होता है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको कहते हैं बच्चों जिसको कहते हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली में है। तो वहीं पे ये स्थापित की गई है, वहीं पे ये क्या की गई है, स्थापित की गई है। अब जो है इस जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसे देश को समर्पित किया गया, इस मशीन को। ये जो मशीन जो बच्चों है कहाँ से इसको जो है किस देश ने विकसित किया है? स्विट्जरलैंड ने इस मशीन को जो है विकसित करने वाला देश है स्विट्जरलैंड ने। और इस मशीन की एक खासियत ये है कि 24 घंटे में जो है बच्चों 24 घंटे में 1200 सैंपल की परीक्षण करेगी, 1200 सैंपल का परीक्षण करेगी। ये मशीन जो है 1200 सैंपल का परीक्षण करेगी 24 घंटे में बच्चों, ठीक ना। अब जैसे चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा योद्धावु ऐप लॉन्च किया गया? कौन सा ऐप? योद्धावु ऐप, यानी किस राज्य की सरकार के द्वारा योद्धावु ऐप लॉन्च किया गया? तो ये बच्चों है केरल सरकार के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा जो है बच्चों योद्धावु ऐप लॉन्च किया गया है। और ये योद्धावु ऐप जो है किस लिए लॉन्च किया गया है? नशीली दवाओं को रोकने के लिए, यानी इसको किस लिए लॉन्च किया गया? नशीली दवाओं को रोकने के लिए। अब बच्चों यहाँ बात आई, जैसे नशीली दवा जिसको कहते हैं हम लोग ड्रग्स, क्या बोलते हैं? नशीली दवा को ड्रग्स बोलते हैं, जैसे फिल्मों नहीं होता ड्रग्स जो होते हैं। तो अब जैसे देखो बच्चों जो ड्रग्स हमारे हैं, जैसे बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे मान लो हेरोइन हुआ, फिर उसके बाद जैसे मान लो कोकीन हुआ, COCAIN, कोकेन हुआ, ठीक। और जो होता है मॉर्फिन हुआ, और जैसे समझ लो मॉर्फिन के बाद अफीम भी आप लोग जानते हैं, अफीम हुआ। फिर जो एक होता है गांजा होता है, एल्कोहल होता है। तो ये बच्चों ये ऐसे क्या है? ये सब हमारे ड्रग्स हैं, नशीली दवाएं हैं। इनको रोकने के लिए वहाँ की राज्य सरकार ने जो है, केरल की राज्य सरकार ने जो है एक ऐप लॉन्च किया, जिस योद्धावु ऐप लॉन्च किया गया। और इस ऐप से इन दवाओं को कंट्रोल कर रहा है, ठीक ना, वहाँ की गवर्नमेंट ने। अब जैसे बच्चों वहाँ के अगर प्राइम CM जो है कौन है? वहाँ के CM जो हैं, वहाँ के CM हैं पिनारई विजयन वहाँ के क्या है? CM है, ठीक ना बच्चों, पिनारई विजयन वहाँ के CM हैं। तो बच्चों थैंक यू। इसी तरह अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह करंट देते रहेंगे आपको। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। धन्यवाद।